प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जिस चारा घोटाला को लेकर बिहार में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, उसी चारा घोटाले का जिन एक बार फिर बिहार की राजनीति में बाहर निकल गया है। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान ने बिहार के सियासी पारे को ऊपर चढ़ा दिया है। इसके बाद से राज्य के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। दरअसल चारा घोटाले का जिन तब फिर बोतल से बाहर निकला जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 950 करोड़ रुपए के लिए कुख्यात चारा घोटाले की राशि की वसूली के लिए सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नहीं, ये न्यायालय का फैसला है, कोई सरकार का फैसला नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो 28 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, सर कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है। तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। जो भी हो, किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय जाएंगे? नहीं, न्यायालय ने ही आदेश किया है, न्यायालय के ही माध्यम से सारी चीजें की जाएगी। इस मामले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। राजकोष का लुटेरा लालू जी के परिवार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, आवंटन से ज्यादा पशुपालन में की गई निकासी, राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेवारी का अनुपालन नहीं करना, और जब किंग मेकर बने हुए थे गुजराल साहब और देवगौड़ा जी की सरकार के समय ही सारी प्रक्रिया जेल प्रवास में इनका शुरुआत हुआ था। तो लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त होकर के टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने, जिससे समाज के दलित और अति पिछड़ा को यह संदेश जाए ये राजकोष का लुटेरा परिवार है। उस लुटेरा परिवार को केवल कारावास का दंड नहीं, जमीन अधिग्रहण का दंड मिलना चाहिए। इस मसले पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि बिहार सरकार की पहल सराहनीय है। साथ ही लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लिप्त रहा है। देखिए, बिहार सरकार की पहल बिल्कुल सराहनीय है और चारा घोटाले का पैसा निश्चित तौर पर सरकार के खजाने में लौटना चाहिए। जेल और बेल के खेल से केवल काम नहीं चलना है। ये जेल और बेल का खेल भ्रष्टाचारी लोग खेलते रहते हैं और जनता के बीच में जाकर रहनुमा बनते हैं, सरकार के पैसे को लूटते हैं, सरकार के खजाने को लूटते हैं और जनता के बीच में जाकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में भी जाना चाहिए और इनके लूटे हुए माल से जो इनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं उनकी वापसी भी होनी चाहिए। जनता का पैसा जनता के खजाने में जाए, जनता का पैसा जनता के लिए लगे, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, इसकी सराहना होनी चाहिए। और बिहार सरकार मुझे लगता है कि बधाई की पात्र है कि इस तरह के कदम को उठाने जा रही है। लालू परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी ये आदत बन चुकी है और जनता के बीच में ये जाकर के उनकी संवेदना लेने के लिए रोते रहते हैं और कभी जाति का कार्ड तो कभी कुछ का कार्ड, कभी कुछ का कार्ड खेल करके अपने आप को मासूम बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके खेल को पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। चारा घोटाले का रकम हो या और अन्य जो भी घोटाला हुआ है, उन तमाम पैसों की वापसी जनता के खजाने में होनी चाहिए। इस पूरे मामले में घोसी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि हम सरकार की इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम तो इससे सहमत नहीं हैं। अगर घोटाला हुआ है तो ये घोटालेबाज तो आसमान पर है नहीं। घोटालेबाज जगन्नाथ मिश्रा के बेटा अभी भारतीय जनता पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो सीज करे संपत्ति। जगदीश शर्मा जो सांसद रहे हैं जनता दल यू के और उनका बेटा विधायक रहे हैं जदयू से ही, संपत्ति सीज करे। और इस तरह से अगर ये संपत्ति सीज हो, लेकिन अगर इसके निशाने पर भी फिर वही जो ध्रुवीकरण राजनीति हो, तो ये तो आपत्तिजनक होगी कि जगदीश मिश्रा जी बच जाएं
अब पिछड़ा जी उसके गिरफ्त में आ जाए, बदनाम हो, तो ये तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। और हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचारियों का तो भरमार है भारतीय जनता पार्टी और जदयू में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की भी संपत्ति वापस आ जाए देश में, कोई हमको एतराज नहीं है। और चारा घोटाला का भी आ जाए तो हमको इस पर क्या एतराज होगा, कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कहने के पीछे अगर राजनीति है और इस राजनीति में खास लोगों को बचाना है ना, मिश्रा जी के जगह पर पिछड़ा जी पर बात अगर होने लगी, ये आपत्तिजनक है। नहीं तो अगर घोटालों की संपत्ति वापस आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में पशुपालन विभाग में चारा घोटाले के नाम से एक ऐसा भूकंप आया था जिससे राज्य का राजकोष हिल गया था। इस घोटाले में गाय और भैंसों के लिए चारा, दवाइयां और उपकरणों की खरीद फरोख्त को फर्जी तरीके से दिखाकर राज्य सरकार की ट्रेजरी से पैसे निकाल दिए गए थे। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मसले पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था, साथ ही साथ गबन की राशि वापस लाने का भी निर्देश दिया था। लेकिन तकरीबन 3 दशक गुजरने के बाद भी सरकारी राशि के मामले में राज्य सरकार की उपलब्धि शून्य है। TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।